BVG वेलनेस। बीमारी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। काम का बोझ, फैमिली की फिक्र और ऊपर से सेहत बिगड़ जाए तो इन सब स्ट्रेस की वजह से भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की ताकत को ही बढ़ा दें। आज बीवीजी वेलनेस की इम्यूनिटी सीरीज में हम आपको बताएंगे बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड के द्वारा तैयार किए गए एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा और आपको बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम बनाएगा। शत प्लस। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीवीजी वेलनेस में आज इम्यूनिटी सीरीज में हम बात करेंगे बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी के लिए, इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज हम बात करेंगे शत प्लस की। आज हम आपको बताएंगे कि शत प्लस किस प्रकार से आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, इसको किस प्रकार से बनाया गया है और कैसे इसको यूज किया जाना चाहिए। आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में PhD की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज बीवीजी वेलनेस के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। सो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड के द्वारा ही बनाया गया एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर व्यक्ति की इम्यूनिटी में बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। जी। आज हम बात करेंगे शत प्लस की। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को पहले शत प्लस के बारे में बताएं कि शत प्लस है क्या और ये असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। शत प्लस ये बीवीजी लाइफ साइंसेज के लिए बना हुआ एक ऐसा हर्बल प्रोडक्ट है जो कि हमारी जो कंपनी है उसके लिए एक बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छा, एक फायदेमंद रिजल्ट देने वाला एक प्रोडक्ट है जो अभी रिसेंटली हमने जो पेंडेमिक फेस किया इसमें शत प्लस ने इतने अच्छे रिजल्ट्स लोगों को दिए हैं। जो कि कोविड से ग्रस्त लोग थे उनमें हम लोगों ने जब ये शत प्लस का यूज किया तो इसमें हमें बहुत अच्छे, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखे और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली एक सिरप है जो एक प्लांट एक्सट्रैक्ट, एक 10 से 15 हर्बल प्रोडक्ट्स है जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मददगार है। ऐसे प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से मिलके हमने ये दवाई बनाई है। एक सॉल्यूशन फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है और ये बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और यंग जनरेशन सभी एज में ये दवाई बहुत गुणकारी काम करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई हमने बनाई है। बिल्कुल। तो मैम, अभी आपने बड़े ही आसानी से बताया कि कैसे शत प्लस को क्यों बनाया गया है, आपने क्यों के बारे में बात की। तो अब हम चाहेंगे कि उसमें जो प्रोडक्ट्स में, जब आपने बोला कि बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर उसको बनाया गया है, जी, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको किस प्रकार से बनाया गया है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बिल्कुल उनके बारे में बताएं थोड़ा सा। शत प्लस ही नहीं लेकिन बीवीजी लाइफ साइंसेज में हम लोग जो भी दवाई बनाते हैं उसकी एक प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो बेसिकली कोई भी दवाई जब हमने शत प्लस बनाई तो इम्यूनिटी के रिलेटेड हमने आयुर्वेद के जो पौधे हैं, फार्मास्यूटिकल जो फार्माकोपिया में जो हम गुणकारी पौधे दिए गए हैं
उनका हमने पूरी तरह से अभ्यास किया। उसमें से जो गुणकारी है उसमें से एक 15 वनौषधि का हमने डिटेल में चयन किया, उसको परखा, उसकी हमने स्टडीज काफी, हमने 1 साल 2 साल तक उसकी स्टडीज किए। उसमें क्या क्या काम हुआ है, कौन से इंग्रेडिएंट कौन से रोल काम प्ले करता है, इम्यूनिटी बिल्ड होने के लिए ये कैसे काम करता है, इसका हमने पहले तो लिटरेचर रिव्यू किया। उसके बाद फिर हमने एक 15 दवाइयां निकाली जिसमें मेनली जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं ऐसे प्लांट एक्सट्रैक्ट हमने लिए। फॉर एग्जांपल उसमें सिनेमोनम है, देन पेपरमिंट है, स्पर्मियामिंट है। ये दवाइयां कहीं ना कहीं आपको इम्यून सिस्टम की जो ऑर्गन्स है उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल रखने के लिए एक बूस्टर करके काम करती है। तो महत्वपूर्ण एक 10 से 15 इंग्रेडिएंट में मैंने जैसे बताया कि सिनेमोनम है, ये सिनेमोनम में जो तत्व है सिनेमाल्डिहाइड, ये कहीं ना कहीं आपकी ये जो इन्फेक्शन होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी करके काम करता है ये तत्व। तो हमने सिनेमोनम इसमें लिया हुआ है। स्पर्मियामिंट लिया है जो कि एंटी बैक्टीरियल काम करता है, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है। इसी के साथ हमने पेपरमिंट लिया है, क्लोव लिया है। तो ये सभी तत्व से हम एक मोरल ये है कि जो हम लोग दवाई बनाते हैं तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, ये जांच करके हम लोग ये प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। प्लांट के एक्सट्रैक्ट बनाने के पहले जो क्रूड ड्रग, जो रॉ मटेरियल हमारे पास आता है उसका हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग ये तय करते हैं कि हाँ सही में ये यही पौधा है, इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए या जो गुणकारी तत्व चाहिए कौन सी % में उपलब्ध है, इसकी हम लोग पहले रिसर्च लेबोरेटरी में जांच करते हैं। उसके बाद फिर फॉर्मुलेशन बनाते हैं। फॉर्मुलेशन बनाने के बाद हमने कई तरीके के उसके एसेज किए। एसेज मतलब ये होता है कि हाँ हमने ये दवाई तो बनाई है इम्यूनिटी के लिए, लेकिन सही में ये कॉम्बिनेशन इम्यूनिटी में होने वाले जो चेंजेस है वो कहीं पे दिखाई देते हैं क्या। तो इसके लिए हमने कुछ प्री क्लिनिकल एसेज, फिर सेल लाइन स्टडी में हम लोग किए, जैसे कि बॉडी के सेल्स होते हैं इस पे हमने इसकी एक्शंस देखी। तो बेसिकली इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट ऐसी महत्वपूर्ण हमें गुण इसमें दिखे, क्योंकि जब भी कोई डिसीज होता है तो डिसीज होते समय बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है, फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। तो ये दवाई हमारी जब हमने प्री क्लिनिकल एसेस किए, हमें इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी दिखी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी दिखी, और ये कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए ये एक्टिविटीज एक्टिवेट करके ये एक्टिविटी से ये इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन रखती है। तो इस तरीके से अलग अलग एक 10 से 15 हर्बल ड्रग्स का चयन करके हमने ये शतप्लस नाम की जो सिरप है ये बनाई है। कहने का मतलब है जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स चूज किए वो उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे किए ताकि वो ड्रग को भी फायदेमंद हो सके उसमें जी। तो मैम अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम शतप्लस की बात करते हैं तो शतप्लस के क्या फायदे हैं, लोग क्यों इस्तेमाल करें शतप्लस को? जब हमने पेंडेमिक में कोविड पेशेंट्स को ये दवाई दी तो इसमें हमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो हमें मिली है, पाई है, उसके कारण कोविड पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाती होती थी, पेशेंट को खांसी की तकलीफ होती थी, सांस लेने में तकलीफ होती है, वो सभी चीजों के लिए ये बहुत ही गुणकारी दिखा। ये अलग अलग जो कि इसकी जो क्यूमुलेटिव एक्शन है, 15 जो ड्रग्स है, जो रॉ ड्रग्स है, उसकी जो क्यूमुलेटिव एक्शन है वो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी। कोई भी जब डिसीज होता है तो जैसे मैंने बताया कि डिसीज ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप करता है, इन्फ्लामेशन डेवलप करता है। तो हमने अभी तक जब ये पेशेंट को दवाई दी, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये दवाई के अपर रेस्पिरेटरी जो श्वसन संस्थान की जो रोग है उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे। स्पेसिफिकली कोविड में हमने इसकी क्लिनिकल ट्रायल 2 फेजेस में, फेज 1 फेज 2 दोनों फेजेस में हमने इसकी क्लिनिकल ट्रायल की। क्लिनिकल ट्रायल में हमें जो रिजल्ट आया उसके बतौर हम लोग बोलते हैं कि ये अपर रेस्पिरेटरी में बहुत ही गुणकारी, बहुत ही फायदेमंद ऐसा और बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट दिखाने वाला एक दवाई साबित हुई है। इसी के साथ साथ जब हमने पेशेंट्स में, ऐसे भी पेशेंट्स है जो श्वसन संस्थान के रोग नहीं है लेकिन उनमें भी शतप्लस ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, जो कि हम लोग शतप्लस को
इम्यून सिस्टम बरकरार रखने के लिए, इम्यून सिस्टम डेवलप बूस्ट करने के लिए मददगार बोलते हैं। तो ये पार्किंसंस जो पेशेंट हमारे पास आए, पार्किंसंस में हमने इसके साथ और एडजुवेंट शतप्लस के साथ नर्वस सिस्टम के लिए एडजुवेंट जो हर्बल ड्रग्स हैं वो उसका चयन किया। तो इससे भी हमें पार्किंसंस के डिसीज में भी हमें शतप्लस के बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे। पेशेंट जो लीवाडोपा लेता है या डोपामाइन लेता है तो उसका जो डोज होता है उसको एक महीने भर हमने जब ये इसका चयन किया तो शतप्लस के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो कम हुआ पेशेंट का, पेशेंट के ट्रेमर्स कम दिखे, पेशेंट को महीने भर में वो पेशेंट बताने लगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा जो पावर है या ट्रेमर्स है उसका थोड़ा सा मुझे उसमें कहीं ना कहीं फर्क लग रहा है। ट्रेमर्स की बैलेंसिंग जो जाती है पार्किंसंस में बेसिकली नर्वस सिस्टम में खराबी होती है और जिसके कारण पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं, बैलेंस नहीं होते और बेसिकली पार्किंसंस ये ओल्ड एज में या 50-60 इयर्स के बाद के पेशेंट को दिखता है। पार्किंसंस में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें शतप्लस के देने के कारण मिला। इसी तरीके से क्रॉनिक किडनी डिसीज जहाँ पे किडनी का फेलियर होता है, किडनी का फंक्शन नॉर्मल नहीं होता और ये भी क्रॉनिक बोलते हैं, तो ये लंबी दिनों से चली आई हुई एक बीमारी है जहाँ पे किडनी की साइज बढ़ जाती है और ये किडनी का जो फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल नहीं कर पाता। तो सीकेडी में भी जब हमने ब्लड टेस्ट किए उसमें जो यूरिया बढ़ा हुआ दिखता है या उसका जो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखता है, ये चीजें सीरम क्रिएटिनिन हमने जब बिफोर ट्रीटमेंट देखा और शतप्लस देने के बाद 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद जब हमने सीरम क्रिएटिनिन जांच किया जो कि एक ब्लड टेस्ट होती है किडनी डिसीजेस को जानने के लिए, तो इसमें हमें काफी अच्छा रिजल्ट दिखा। तो किडनी डिसीज में, पार्किंसंस डिसीज में, श्वसन संस्थान, अपर रेस्पिरेटरी डिसीज में शतप्लस का बहुत अच्छे तरीके से हमें फायदा दिखा है और अभी भी बहुत से लोग ये दवाई लेते हैं। छोटे बच्चों में जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स में भी हमने शतप्लस का बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट देखा है। इसी के साथ साथ जो पेशेंट्स को जो पेशेंट्स डिसीज वाले जो पेशेंट है या दूसरी कोई ट्रीटमेंट चल रही है जिसके कारण पेशेंट में वीकनेस आ जाता है, फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स में भी हम लोग एज अ इम्यूनिटी बूस्टर करके शतप्लस का कभी कभी चयन कराते हैं और इसमें भी हमें बहुत गुणकारी रिजल्ट ऐसे पेशेंट्स में भी हमें दिखे हैं। जी बिल्कुल मैम। दोस्तों, अगर शतप्लस से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो मैम, अभी आपने हमें शतप्लस के फायदों के बारे में बताया और आपने कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि किन किन केसेस में शतप्लस बहुत फायदेमंद साबित हुआ है जी। तो अब हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएं। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? अगर होते हैं तो किन सिचुएशंस में होते हैं? बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए, लोगों का एक कंसेप्शन ये है कि कोई भी आयुर्वेदिक दवा जो होती है उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर जो मेटल ड्रग्स होते हैं इसका बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है या डाइजेशन होता है वो किडनी थ्रू होता है। तो मेटल ड्रग्स जब हम लोग चयन करते हैं वो भी मेटल ड्रग्स भी आयुर्वेदा में ही आते हैं। आयुर्वेदा के जो 3 मेनली दवा जो चलती है वो 3 थीम्स से चलती है, एक तो एनिमल बेस, एक प्लांट बेस और एक मिनरल बेस। तो मिनरल बेस अगर आयुर्वेदा की दवाई है तो ये कहीं ना कहीं किडनी से होके जाती है और अगर आप किडनी की डिसीज में अगर ये मिनरल ड्रग्स दोगे तो इसका असर तो होगा लेकिन उसके साथ साथ उसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स भी ये पेशेंट में दिखते हैं। लेकिन जो कि शतप्लस में हमने ये दवाई प्योरली प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस है, ये प्लांट मेडिकेशन है, इसमें कोई भी मिनरल या एनिमल बेस कोई भी इंग्रेडिएंट है नहीं। तो इसका जो बॉडी में एब्सॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होता है, जो हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी से निकलना भी जरूरी होता है। उसकी एक्शन के बाद जो उसका रफ पार्ट होता है या जो वेस्ट पार्ट होता है वो बॉडी से निकलना जरूरी है। तो ये जो कि शतप्लस जो दवाई है ये प्योरली प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस होने के कारण इसका डाइजेशन भी प्रॉपर होता है और इसका एक्सक्रीशन भी, डिपोजिशन शरीर में ना होने के कारण इसमें हमने अभी तक तो कोई भी ऐसी साइड इफेक्ट्स देखी नहीं है। बस ये है कि जो हमारा दवाई है, सभी दवाई हमारी प्लांट एक्सट्रैक्ट होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें जो पोटेंसी है वो थोड़ी हॉट पोटेंसी की दवाई है। तो 1 आध 2 बार ऐसे हुआ है पेशेंट को कि थोड़ा उनको एसिडिटी जैसा
जी मचलने जैसा थोड़ा लगा, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग डोसेज कम कर देते हैं। जो कि ये दवाई अर्क स्वरूप में या एक्सट्रैक्ट बेस में होती है, तो इसका डोसेज भी बहुत मिनिमम पेशेंट को लगता है। तो बस मिनिमम एसिडिटी एक ऐसी कॉमनली देखी गई एक दिक्कत है जिसे हम लोग साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते, जो कि डोसेज अगर नॉर्मल किए और पेशेंट का डाइट अगर प्रॉपर रहा तो पेशेंट कोई भी इस तरीके से साइड इफेक्ट भी वो फेस नहीं करता। और इसके अलावा मेजर ऐसा कोई साइड इफेक्ट अभी तक तो भी हमारे पेशेंट्स में नहीं दिखे हैं। कहने का मतलब है कि शत प्लस ओवरऑल काफी सेफ मेडिसिन है जो बीवीजी लाइफ साइंसेज ने बनाई है जी। तो मैम अब हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि अगर हम शत प्लस लेते हैं तो उसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या कोई डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी दवाई लेते समय आप चिकित्सक की सलाह जरूर ले, क्योंकि जो दवाई मुझे चलेगी वो आगे वाले इंसान को चलेगी ऐसा नहीं है। हर एक की प्रकृति अलग है। आयुर्वेदा की थ्योरी के हिसाब से हर इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है। एक इंसान जैसे मॉडर्न जो लैंग्वेज है, मॉडर्न जो हमारी थ्योरी है, उसमें हर इंसान का डीएनए अलग है। यही थ्योरी से हम लोग जब आयुर्वेदा की थ्योरी जब देखते हैं तो हर इंसान की प्रकृति अलग है, तो उसे जो दवाई लगने वाली है, उसे जो अनाज लगने वाला है, शायद जो मुझे लगेगा वो सामने वाले को लगेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग जब भी पेशेंट को बोलते हैं तो आप चिकित्सक की सलाह लीजिए, ऐसा बोल के ही पेशेंट को दवाई देते हैं। तो पेशेंट को जब दवाई का हम लोग चयन करते हैं, बेसिकली जो स्टैंडर्ड डोज है, मैंने जैसे बताया प्लांट एक्सट्रैक्ट है, इसीलिए जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में कम मात्रा के जो सॉल्यूशन है उसमें मिलता है। इसीलिए बच्चों में हम लोग ये 5 ml डोज दिन में एक बार खाना खाने के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लेने के लिए बोलते हैं। और जो एल्डर या एडल्ट पेशेंट है उनमें हम लोग 5 ml दवाई दिन में 2 बार आफ्टर फूड विथ वार्म वाटर ऐसा लेने के लिए बोलते हैं। जो कि हमने इसके पहले चर्चा की, कोई पेशेंट को अगर कभी लगता है कि उसको एसिडिटी हो रहा है तो डोसेज हम लोग टैपर कर देते हैं, उनको 2.5 ml ही दिन में 2 बार लेने के लिए बोलते हैं। इसी के साथ थोड़ा मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि आयुर्वेदा की दवाई को एक्सपायरी है नहीं ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन हम लोग जो बीवीजी लाइफ साइंसेज है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम लोग आयुर्वेदा की दवाई बनाते हैं। तो जो भी हम लोग दवाई बनाते हैं उसकी पेटेंसी हम लोग चेक करते रहते हैं हर 6 महीने बाद, 3 महीने के साइकिल के बाद। उसकी जो एक्टिविटी है, इंग्रेडिएंट का जो एक्टिविटी है वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं ये देखते हैं। और अगर हमें कहीं लगता है, ये हम लोग एक प्रक्रिया से गुजर के ये हम लोग डिसाइड करते हैं। और बेसिकली हर 3 साल मैक्सिमम डोसेज जो पीरियड है हर दवाई का, वो 3 इयर्स की एक बैच बनाते हैं। 3 इयर्स बाद ये दवाई हम लोग पेशेंट को मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी जो ग्राफ होती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो ग्राफ होती है सेल्स पे काम करने की, वो कहीं ना कहीं हमें 3 साल बाद उसकी वीकर होते देखिए, तो इसका फिर असर पेशेंट को नहीं मिलता। इसीलिए इसकी जो हमने एक्सपायरी डेट है वो भी हम लोग जो भी दवाई बनाते हैं वो बैच हम लोग 3 साल तक यूज करते हैं। बिल्कुल 3 साल बाद उसकी हम लोग नई बैच बनाते हैं। तो इस तरीके से पेशेंट को डोसेज भी हम लोग अलग अलग तय करते हैं। बिल्कुल मैम। तो अब हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा शत प्लस को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, क्या उसको थ्रू आउट 1 साल तक लेना चाहिए है या कुछ गैप के बाद उसको लेना चाहिए, तो उसका सही तरीका क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने पहले भी हमने इसके डोसेज के बारे में तो चर्चा की है। तो जब भी कोई दवाई हम लोग बताते हैं तो एज एन एडजुवेंट, मतलब कि एक एड ऑन ट्रीटमेंट करके हम लोग इसका चयन करते हैं। ये जो हमारी स्टैंडर्ड, जो भी पेशेंट अगर कोई आता है, फॉर एग्जांपल अस्थमा का पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, या कोई भी पेशेंट आता है, तो हम लोग उनकी जो रेगुलर ट्रीटमेंट चल रही होती है उसके साथ साथ हम लोग हमारी दवाई लेने के लिए बोलते हैं। हम कोई भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो चल रही है उसे बंद करने का दावा नहीं करते, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एक साथ अगर आप सडनली वो दवाई बंद करोगे और सिर्फ हमारी दवाई लोगे तो हो सकता है जो कि हमारी आयुर्वेदा बेस्ड मेडिसिन है उसका शरीर में उसका इफेक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद पेशेंट को रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी ये दवाई का चयन करते हैं तो पेशेंट को ये बिल्कुल भी बोलते नहीं है कि आपकी स्टैंडर्ड दवाई बंद करो। सिर्फ ये है कि जो स्टैंडर्ड दवाई लेते हैं उसका समय और हमारी दवाई जो भी हम लोग आयुर्वेदा की दवाई देते हैं, शत प्लस जब देते हैं स्पेसिफिकली,
तो दोनों का टाइम अलग अलग रखे, ये बोलते, ताकि अगर कोई पेशेंट को कुछ तकलीफ हुई तो ये समझने के लिए कि क्या ये हमारी शत प्लस से हो रही है तकलीफ या फिर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से कोई तकलीफ हो रही है। दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई दवाई है इम्यूनिटी बूस्टर करके जब पेशेंट लेता है या एडजुवेंट करके लेता है, तो बेसिकली जब ये प्रोफाइलैक्टिक मतलब पेशेंट हेल्दी है लेकिन फिर भी उसको उसकी हेल्थ बरकरार रखने के लिए जब लेता है, तो हम लोग उसे आइडियली 3 महीने के लिए, साल में 3 महीना ये आप दवाई ले लो, ऐसा सुझाव देते हैं। क्योंकि एक बार एक 3 मंथ्स का डोसेज लेने के बाद जो इम्यूनिटी बिल्ड हुई है वो 1 साल तक बरकरार रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मरीज जिनको अस्थमा है या जैसे कि सीजन चेंज होने के बाद जिनको जुकाम की तकलीफ होती है, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ये 3 महीने का डोसेज देने के बाद हमने ऐसे देखा है कि पेशेंट को अस्थमा के अटैक कम होते दिखाई दिए हैं। तो बेसिकली हम लोग फिर ये धूप काले में, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स को जब बारिश होती है या ठंडी का मौसम होता है तब उनको सांस की तकलीफ ज्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट में एज अ प्रोफाइलैक्टिक हम लोग बिफोर द सीजन, मतलब हम लोग धूप काले में अप्रैल मई जून या मार्च अप्रैल में, ये 3 महीनों में हम लोग उनको बोलते हैं कि ये दवाई का सेवन कीजिए, तो आपको आने वाले जो सीजन है वो भी स्वस्थ तरीके से गुजरेंगे, आपको अस्थमा की तकलीफ नहीं होगी या उनको जो एलर्जिक जो जुकाम खांसी होती रहती है उसकी तकलीफ कम हो जाती। इसी के साथ अगर हम लोग पेशेंट बीमार है और उसको अगर ये दवाई की जरूरत है तो ये 3 महीने से 6 महीने तक भी हम लोग ये दवाई का चयन लेने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्टेटस, अगर वो इंसान या मरीज अगर स्वस्थ है, वो इंसान स्वस्थ है तो 3 महीना उसके लिए काफी है ये दवाई का रिजल्ट आना। और अगर पेशेंट मरीज है या उसको कोई डिसीज है तो 3 से 6 महीना, या पेशेंट के सिम्टम्स क्या है उसका हम लोग फॉलोअप चेकअप करके फिर उसको उस स्टेट के हिसाब से उसका डोज और ड्यूरेशन रिकमेंड करते। बिल्कुल, कहने का मतलब है अगर आप स्वस्थ हैं तो 3 महीना, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप 3 से 6 महीने तक का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और लेकिन ये भी हमारी निगरानी में। बिल्कुल, बहुत बार ऐसे भी होता है कि पेशेंट को थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दवाई में भी कभी 9 महीना 1 साल भी लेना पड़ सकता है, जो कि हमारी दवाई का हमने आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है। कि लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं, लेकिन बॉडी का फिजियोलॉजी ऐसा है ना कि आप अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो शरीर की इंटरनल इनेट इम्यूनिटी है, उसको बरकरार अगर आपको रखना है, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है इसकी जो इनेट मतलब जो प्राकृतिक इम्यूनिटी है वो अगर बरकरार रखनी है तो सप्लीमेंट्स की उसको आदत नहीं डालनी है। तो इसीलिए हमें एक इम्यूनिटी एक लेवल पे बरकरार रहेगी, वो 3 महीना लेगी दवाई तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो ये शरीर ऐसी चीज है ना कि ये तुरंत लिथार्जिक हो जाता है, या उसे अगर आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे रहे हो तो वो खुद काम करना कम कर देता है। हमें ये नहीं करना है, इसीलिए हम लोग ये पेशेंट को कुछ पीरियड के लिए ये सिर्फ दवाई देते हैं और उन्हें फिर एसेस भी करते हैं। बिल्कुल मैम, कहने का मतलब है कि हैंडीकैप नहीं बनाना अपने शरीर को, आपको नेचुरली प्राकृतिक तरीके से जितना ज्यादा आप स्वस्थ रह सकते हैं वो तरीके अपनाएं। तो मैम अब वक्त हो चला एक कॉलर का हमसे जुड़ने का, हम चाहते हैं कि उनकी जो भी समस्या आप उसका समाधान उनको जरूर दीजिए। हेलो। हाँ डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं रिया बोल रही हूँ पुणे से। जी बोलिए। मेरा अभी नया जॉब लगा है और ऑफिस काफ़ी दूर है तो मुझे ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण मुझे अक्सर बॉडी में पेन और वीकनेस रहती है। तो ऐसे में मैं शत प्लस ले सकती हूँ? जी मैंने आपका सवाल जाना। बिल्कुल, हमारी शत प्लस जो दवाई है ये इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए तो मदद करती ही है, लेकिन जो लिथार्जिक या थकावट भी होती है पेशेंट को, ये कम करने के लिए भी कहीं ना कहीं मददगार साबित हुई है। तो अगर आपका लॉन्ग जर्नी है या आपको बहुत दूर तक डेली आपका जो अप डाउन है या आपका जो ट्रैवल है अगर लॉन्ग भी है, तो अगर आप ये दवाई का सेवन 3 महीना या 6 महीने के लिए भी करेंगे तो आपको जो थकान महसूस हो रही है या फिर आपको जो लिथार्जिक डेवलप हुई है वो कम 100% हमारी दवाई काम कर सकती है, मददगार कर सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि शायद हो सकता है आपको इसके लिए एक बार चिकित्सक को एक बार दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि थकान सिर्फ ट्रैवलिंग से ही होगी ये नहीं है,
हमें दूसरी भी अगर कोई अंडरलाइंग चीज है क्या, या कोई डिफिशियंसी है आपके शरीर में, वो भी एक बार रूल आउट करनी पड़ेगी। तो आप चिकित्सक को एक बार खुद को दिखा के फिर शत प्लस का चयन कर सकती है। अगर आपको कोई अंडरलाइंग दूसरा कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई विटामिन की कमी नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ है, ऐसा है तो हम लोग एज अ बूस्टर करके, एनर्जी बूस्टर करके भी हम लोग शत प्लस पेशेंट को एडवाइस करते हैं। आप भी बिल्कुल भी ये दवाई बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है या डॉक्टर के पास जांच कर सकती हूँ? बेसिक वही मैंने बताया ना आपको कि अगर आप खुद एक बार जांच कराने आएंगे, फिजिकली एक बार हमें जांच कराने आएंगे, तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आपको जो थकान महसूस हो रही है वो सिर्फ एक्सर्शन से हो रही है, ना कि कोई डिसीज, अंडरलाइंग डिसीज, या ना कि कोई दूसरी तत्व जैसे विटामिन की कुछ कमी या आयरन की कुछ कमी, ऐसी तो नहीं है ना जिसके कारण भी आपको थकावट हो सकती है। तो ये जांच करने के लिए ही आप एक बार हमारे सेंटर पे आ सकती है। नासिक पाटा में हमारी ओपीडी चलती है, वहां पे आप फिजिकली आके जांच करा सकती है। क्लिनिकली अगर हमें ऐसा कुछ लगता है कि आप में कोई तत्व की कमी है, तो वो हम लोग फिर ब्लड टेस्ट से जांच करेंगे, और अगर कुछ निकलता है तो उसका भी हम लोग निदान करके उसकी भी हम लोग दवाई साथ साथ चलाएंगे। तो आपको फिजिकली आके एक बार दिखाना वैसे तो जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। प्रिया जी, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी सोल्यूशन, जो आपकी समस्या का समाधान आज हमारी डॉक्टर अर्चना ने आपके साथ शेयर किया, वो आपको फायदेमंद लगा होगा। और इसके साथ ही अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, अगर आपकी कोई समस्या है, तो डॉक्टर अर्चना ने आपको कहा है कि आप उनके क्लिनिक पर जाके प्रॉपरली चेकअप करा सकती हैं। डॉक्टर अर्चना, आप चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की कि शत प्लस के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, किस प्रकार से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई हमारा जो दर्शक है, अगर जो हमारा शो देख रहे हैं, अगर उनको परचेज करना है कहीं से, तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि बीवीजी लाइफ साइंसेज की हमारी वेबसाइट है, वहां पे हम लोग ऑनलाइन भी दवाई उपलब्ध कराते हैं। 1mg पोर्टल पे भी हमारी दवाइयाँ उपलब्ध है। तो जो पेशेंट या जो दर्शक ये दवाई लेना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन भी सेवा उपलब्ध है। और इसी के साथ अगर लोकल पेशेंट है, जैसे स्थायिक है, यही शहर के हैं, तो वो खुद आके भी चिकित्सक से खुद का जांच करा के वहां से भी फिजिकली ये दवाई ले सकते हैं। तो दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे ये दवाई हम लोग पेशेंट तक अवेलेबल है, पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं। पेशेंट अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर वो शहर के बाहर है, इवन इंडिया के बाहर है, ओवरसीज पेशेंट्स भी हमारी दवाई मंगाते हैं, तो हमारे पास पोर्टर्स अवेलेबल है, कुरियर सर्विस अवेलेबल है, जो कि आपको घर तक आपकी दवाई जो है वो हम लोग पहुंचाते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे हमारी ऑडियंस में से लोग हैं जो अपनी क्वेरीज, जो उनकी समस्याएं हैं, वो हमें ईमेल के थ्रू भेजते हैं। ओके। तो ऐसे ही एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपना समस्या हमारे तक भेजी है, तो मैं चाहूंगी आप उनकी समस्या का भी समाधान दीजिए। तो मैं ईमेल पढ़ देती हूँ एक बार। मैम, ये मोहित जी का सवाल है जी। तो ये दिल्ली से हैं और इनका सवाल इस प्रकार है, मैं काफी टाइम से बीवीजी वेलनेस का जो प्रोग्राम है वो फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे बेटे की उम्र अभी 8 साल की है और उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। वो ना ज्यादा देर तक भाग पाता है और फिजिकल काम करते टाइम बहुत जल्दी उसको थकान आ जाती है, महसूस होने लगती है। तो आपसे मुझे जानना था कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जी, सवाल बहुत कॉमनली देखा गया, ये बहुत सवाल कॉमनली लेके आते हैं मरीज हमारे पास। तो बच्चों में इम्यूनिटी, मैंने जैसे हमने पहले भी चर्चा की, बच्चों में नेचुरली इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि वो ग्रोइंग एज के होते हैं। लेकिन ये जैसे मोहित जी ने बताया है कि उनका बच्चा जल्दी थक जाता है, ज्यादा खेल नहीं पाता है, तो मेरा इनसे यही एक सलाह रहेगी कि आप पीडियाट्रिशियन को पहले दिखाइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि माल नरिशमेंट या जो कई तत्व है शरीर में मिलने वाले, अगर वो नहीं मिल रहे तो भी ये पेशेंट या बच्चा वीक हो जाता है या उसकी वजन नहीं बढ़ता है। तो सेकेंडरी कोई अंडरलाइंग कॉज तो है नहीं ना, ये थोड़ा आप पहले जांच कर लीजिए, पीडियाट्रिशियन से दिखाइए कि उसकी फिजिकल जो स्टेटस है, बॉडी का जो स्टेटस है वो सही है। सिर्फ यही है कि इम्यूनिटी कम होने के कारण अगर वो थकान महसूस कर रहा है, तो
मैं बिल्कुल सलाह दे सकती हूँ कि ये हमारी शत प्लस जो सिरप है वो ले सकते हैं एज एन इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन साथ साथ उसको अगर इम्यूनिटी कम है तो शत प्लस के साथ साथ उसे हमें डाइट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उसको जो दैनंदिन जो डाइट मिलना चाहिए उसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर कहीं सेकेंडरी डिसीज है तो उसको भी हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो शत प्लस मैं रिकमेंड करती हूँ आपके बेटे को, लेकिन उसके पहले आप एक पीडियाट्रिशियन को भी दिखा दीजिए ताकि हमारी जो सेकेंडरी अगर कोई पैथोलॉजी है बॉडी में तो वो भी रूल आउट हो जाए। मोहित जी, हमें पूरी उम्मीद है जो भी समाधान आज हमारी डॉक्टर अर्चना ने आपके साथ शेयर किया वो आपको फायदेमंद लगा होगा। और इसके साथ ही आप अपने बेटे को शत प्लस तभी देना शुरू करें जब आप एक बार उसका चेकअप करा लें अच्छे से, उसके बाद ही प्रोसीजर आप चालू कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कांटेक्ट करने के लिए। तो मैम, अब वक्त हो चला है, एपिसोड हमारा अंत तक आ गया है, तो हम चाहेंगे कि आज की जो भी हेल्थ टिप है वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। बिल्कुल, जो कि अभी लास्ट क्वेश्चन बच्चों को लेके आया था, तो बच्चों के लिए ही एक स्पेशल हेल्थ टिप मैं हमारे दर्शकों को देना चाहूंगी। जो प्रोटीन पाउडर होती है वो दूध में मिला के देते हैं, आजकल सभी पेरेंट्स देते हैं, और ये बहुत एक नेचुरल हैबिट डेवलप हुई है बहुत से लोगों में कि सुबह अगर बच्चा दूध पी रहा है तो उसमें प्रोटीन डालेंगे, कुछ तो टेस्ट एनहांसर के लिए डालेंगे। तो मेरी सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि उनको ये प्रोटीन पाउडर्स या ये केमिकली बने हुए जो आर्टिफिशियल बने हुए जो प्रोटीन पाउडर्स है, ये इसके बजाय अगर आप रोज आधा चम्मच हल्दी और अदरक ये डाल के और गुड़, शक्कर भी नहीं, गुड़ डाल के ये अगर आप दूध का सेवन रोज सुबह कर बच्चों को उसकी अगर आदत डालोगे तो बच्चों की इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए भी ये दूध बहुत मददगार होगा और बच्चा बीमार भी नहीं पड़ेगा। तो ये बच्चों को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, बरकरार रखने के लिए आप डेली हल्दी युक्त दूध का सेवन कीजिए, ये सबके लिए मैं आग्रह करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को शत प्लस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके साथ ही बच्चों के लिए किस प्रकार से उनको डाइट उनका होना चाहिए, क्या क्या चीजें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कमजोर इम्यूनिटी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने आपके लिए तैयार किया है एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट शत प्लस। शत प्लस आपके परिवार के लिए एक संपूर्ण स्वास्थ्य समाधान है। शत प्लस के रेगुलर यूज से पाएं बेटर एनर्जी लेवल्स, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा जो एपिसोड था, जिसमें जो जानकारी हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की, वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।